हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो हमने ले लिया है DJI का नया ड्रोन जो कि है DJI Air 3S, जो कि इस डब्बे में पैक है अभी। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए। अभी तक मैं DJI का Mini 3 Pro यूज़ कर रहा था, तो मैंने थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। थोड़ा हम लोग नैनो से माइक्रो कैटेगरी की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। तो थोड़ा प्रोफेशनल काम करना तो आपको चीज़ें भी अपग्रेड करनी पड़ती हैं, और ये थोड़ा महंगी अनबॉक्सिंग होने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। उसके बाद कल इसकी पूजा वगैरह करेंगे मंदिर जाके। तो फ़िलहाल इसको अनबॉक्स करता हूँ मैं, और इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बाद की वीडियोस में बात करेंगे। थोड़ा मैं इसको टेस्ट कर लूँगा। वैसे तो मैंने DJI Air 3S मतलब यूज कर रखा है दोस्त लोगों का, तो अभी खुद का DJI Air 3S हमारे घर में आ चुका है। तो इसको करते हैं फटाफट से अनबॉक्स। तो ये सुबह मेरे पास डिलीवर हो चुका था, तो मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, तो अनबॉक्स करने का मौका नहीं मिला। और थोड़ा सेटअप करने में भी टाइम लगता है चीज़ों को, क्योंकि मेरे को ऐसा टाइम ढूंढना पड़ता है जब अगल बगल शोर शराबा कम होता है, थोड़ा आइसोलेट होता है इन्वायरमेंट। तो करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स। और ये एक बहुत ही महंगी अनबॉक्सिंग होने वाली है, और इसको हम लोग डिफरेंट जगहों पर टेस्ट करेंगे। और फटाफट से ज़्यादा देरी न करते हुए इसको खोलते हैं। और मैं ये भी बात करूँगा कि मैंने इसको कहाँ से परचेज़ किया है, और डीलर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी इसके साथ एसेसरीज़ हैं वो थोड़ा आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। बात करूँ तो चार्जर आपको इसके साथ में मिलता नहीं है, चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो खोलते हैं इसको फटाफट से। आई होप कि फ्रेम में सब कुछ दिख रहा होगा। आई होप कि फ्रेम में चीज़ें दिख रही होंगी। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करके दे रखी है डीलर ने, क्योंकि इतना महंगा सामान है तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर से निकल के आता है हमारा चार्जर, जो कि थोड़ा हैवी लगता है। और ये है 100 वाट का DJI का चार्जर है। ये इसके साथ इसकी केबल हो गई, और ये हमारी C2C केबल। थोड़ा सेटअप को मेंटेन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वायरलेस माइक में ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ये वाला कंडेंसर माइक यूज करता हूँ। तो ये ब्लैक रैप के अंदर है पैक। और भाई ये रहा हमारा DJI का Air 3S का डब्बा। आपको आई होप दिख रहा होगा। ये RC2 वाले कंट्रोलर के साथ में मैंने लिया है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, एकदम सील पैक ड्रोन। तो इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स, और देखते हैं इसके साथ में क्या क्या आइटम मिलते हैं। वैसे ब्रीफली बता दूं तो ये फ्लाई मोर कॉम्बो है, और जब भी आप ड्रोन लेने का प्लान करें तो फ्लाई मोर कॉम्बो ही लें, क्योंकि 2-3 बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़्यादा भी पड़ती है। जब आप लॉन्ग शूट पे जाते हैं तो आपको कम से कम मतलब 3 बैटरी तो आपके पास में होनी चाहिए, जो फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ में मिलती है। हो सके तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है तो 1-2 बैटरीज और ख़रीद सकते हैं आप लोग। तो इसको फटाफट से खोलते हैं। तो ये रहा इसका खाली बॉक्स, इसको रखते हैं साइड में। और ऑडियो रिकॉर्डिंग लैपटॉप में चालू है। आई होप कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, नहीं तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले निकल के आता है हमारा एक्स्ट्रा प्रोपेलर का सेट। इसमें आपको मतलब एक पूरा सेट मिलता है, और 2 एक्स्ट्रा आर्म्स या लेग्स के लिए प्रोपेलर मिलते हैं। उसके बाद है ND फिल्टर का सेट। उसके बाद निकल के आता है हमारा RC2 रिमोट। उसके बाद ये रहा हमारा चार्जिंग हब, जिसके अंदर की 2 एक्स्ट्रा बैटरीज हैं, और चार्ज करने के लिए मतलब तीनों बैटरी आप साथ में चार्ज कर सकते हैं। और ये रही हमारी मेन चीज़, जो कि है एयरक्राफ्ट DJI Air 3S, जो कि एक प्रोफेशनल कैटेगरी का ड्रोन है। तो 1 बाय 1 सबको अनबॉक्स करते हैं। बाकी देखता हूँ बैग में क्या कुछ है, बाकी कुछ तो होगा नहीं। तो हाँ, बैग बिल्कुल खाली हो चुका है, और इसके अंदर कुछ सिलिका जेल के पैकेट वगैरह मिलते हैं, जो कि मॉइस्चर वगैरह को दूर रखते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। तो और एक यूज़र मैनुअल मिलती है, तो यूज़र मैनुअल की तो ज़रूरत है नहीं। तो
वन बाय वन हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, चार्जर है 100 वाट का। तो ये रहा DJI का ओरिजिनल 100 वाट का PD चार्जर। इसमें आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, आउटपुट पोर्ट, और इनपुट के लिए आपको ये केबल मिलती है। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक वेट है इसका, 100 वाट का चार्जर है तो। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप DJI का ओरिजिनल ऑफिशियल चार्जर ही यूज़ करें। दूसरे चार्जर से थोड़ा वोल्टेज अप डाउन हुआ तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका इतना महंगा गैजेट ख़राब हो। और अब करते हैं ND फ़िल्टर को अनबॉक्स। ये चीज़ बढ़िया है कि ND फ़िल्टर आपको इनबिल्ट इन द बॉक्स मिलता है, मतलब अलग से आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ND फ़िल्टर ही का सेट आपको 5 से 10 हज़ार के बीच में मिलेगा। तो ये रहा हमारा ND फ़िल्टर का सेट। तो मैं क्लोज़अप शॉट्स भी कुछ डाल दूंगा इसके। तो इसमें आपको मिलता है ND8, ND32 एंड ND128, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो इसको रखते हैं फ़िलहाल साइड में। और ये प्रोपेलर है एक्स्ट्रा, इनको तो क्या ही अनबॉक्स करना है। बाकी ये रहा हमारा चार्जिंग हब विद 2 एक्स्ट्रा बैटरीज़। तो काफ़ी बड़ा चार्जिंग हब है। तो इसके अंदर 2 बैटरीज मिलती है। आई होप कि ये चार्ज होंगी, तो थोड़ा बहुत चार्ज है। तो बैटरीज इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप इनको चार्ज पे लगाएं और दैट्स इट। और ये रहा हमारा RC2 रिमोट। तो ये रहा न्यू चमचमाता RC2 रिमोट। तो मिनी 3 Pro ड्रोन जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा एंटीनाज मिल जाते हैं फॉर लॉन्गर रेंज। तो थोड़ा कलर भी चेंज है इसका, थोड़ा डार्क ग्रे है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और ये रही हमारी मेन चीज़, DJI Air 3s एयरक्राफ्ट। तो भाई ये रहा हमारा चमचमाता नया ड्रोन, DJI Air 3s की ब्रांडिंग यहाँ पे। तो इस पर प्रोपेलर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो प्रोपेलर हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये रहा भाई कुछ इस टाइप से। फाइनली अपना एक अपग्रेडेड ड्रोन आ चुका है। मिनी 3 Pro को यूज़ करते करते मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। तो थोड़ा अपग्रेड करना भी बनता ही था, थोड़ा प्रोफेशनल काम करना। तो प्रोफेशनल आपको गैजेट्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके मैं प्रोपेलर वगैरह इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद हम लोग ड्रोन को एक्टिवेट करेंगे। और सबसे मेन चीज़ इसमें है कि इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है। एक मिलता है 24 mm पे, एक है टेलीफोटो लेंस 70 mm पे जो शूट करता है 3x पे। तो विदाउट क्वालिटी लॉस आप दूर से मतलब अच्छे शॉट ले सकते हैं। ये एक थोड़ा प्रोफेशनल कैटेगरी का ड्रोन है। तो इसको फटाफट मैं सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ड्रोन शॉट के लिए तो कल मंदिर जाएंगे, उसका पूजा वगैरह करेंगे इसकी। उसके बाद ही हम लोग पहले शॉट मंदिर ही के लेंगे। तो गौचर में आपको कालिंगा मंदिर पता ही होगा, भटनगर वाला, तो वहीं पे जाएंगे हम लोग। तो वहीं मंदिर के कुछ शॉट लेंगे, उसके बाद इसको प्रोफेशनली हम लोग काम के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पर डुअल कैमरा सेंसर है। तो नीचे वाला मेन कैमरा सेंसर है 1 इंच का, और ऊपर का है टेलीफोटो लेंस जो कि 70 mm पे शूट करता है। और इसके आगे लाइडार सेंसर और ओमनी डायरेक्शनल है। फीचर्स वगैरह के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये अनबॉक्सिंग वीडियो थी और इसको मैं फटाफट से सेटअप करता हूँ। तो प्रोपेलर को सेटअप करने के लिए आपको AA और BP वाले सेटअप करने पड़ते हैं। तो ये 2 A वाली सीरीज़ के हैं पहले। अगर आप गलत प्रोपेलर लगाते हैं तो आपका ड्रोन मतलब एरर दिखाएगा और टेक ऑफ नहीं करेगा। तो इनको फटाफट से मैं सेटअप करता हूँ प्रॉपर तरीके से। इसकी भी एक अलग से गाइड बनाऊँगा मैं। तो धीरे धीरे हम कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो प्रोपेलर मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं AABB। तो इसको ऑन करते हैं हम लोग।
तो अभी ऑन नहीं होगा, बैटरी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं थोड़ा चार्ज पे लगा देता हूँ उसको। तो ड्रोन हमारा ऑन हो चुका है, रिमोट को करते हैं ऑन, दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे। और इस रिमोट में एक और ख़ास बात है, इसके अंदर फ़ैन भी है, तो हवा आ रही है, तो इसको कूल रखने के लिए गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। तो फटाफट से इसको सेटअप करते हैं। DJI अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपका जीमेल वगैरह है उससे आपका DJI अकाउंट बन जाएगा। तो ड्रोन को, डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ना फर्स्ट टाइम ज़रूरी है। तो अभी ड्रोन सिटिंग डाउन कंडीशन में है, तो हीट ना हो इसलिए इसका फ़ैन ऑन हो चुका है। आवाज़ तो कैप्चर नहीं हो रही है, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। तो ड्रोन के अंदर का फ़ैन ऑन हो चुका है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम DJI का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसको एक्टिवेट करने, जैसे ड्रोन को भी एक्टिवेट करने के लिए आपको इंटरनेट से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वाईफाई से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो टाइम जोन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें इंडिया का टाइम जोन है 5.5 घंटे। कोलकाता प्लस GMT जो होता है 5.5 घंटे, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट चलना है तो इंडिया के हिसाब से हमको इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने इसको सेटअप कर लिया है। तो ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो DJI अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो DJI अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ उसमें। अगर आपका DJI अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है आपको, या फिर आप सीधे मोबाइल में DJI की साइट पे जाके अकाउंट बना सकते हैं। तो एक्टिवेशन का यहाँ पे स्क्रीन आ चुका है, तो डिवाइस को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो आपके ड्रोन की इन्फॉर्मेशन किस डेट पे मतलब एक्टिवेट होगा, तो वेलकम दिखा रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ए गाइड टू हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे स्किप करते हैं सारी चीज़ें। तो ये सर्वर पे अपलोड हो चुका है सारा डेटा। तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको दिखता है डेमो, इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं। तो DJI लोकेशन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन हम इसको देंगे नहीं। अप्रॉक्स लोकेशन रिक्वायर्ड है, ऑथराइज ऑल करना पड़ेगा, ज्वाइन, एग्री, एक्टिवेट DJI डिवाइस। तो हमारा ड्रोन एक्टिवेट हो रहा है। तो एक्टिवेशन सक्सेसफुल की यहाँ पे हमको डिस्प्ले में कंफर्मेशन आ चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं। और तो जब आप फर्स्ट टाइम ड्रोन खरीदते हैं तो पहले सेंसर ऑफ रहते हैं, तो इसमें पहले ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, सेंसर आपको ऑन रखने हैं। तो 30% इसमें बैटरी है, बाकी सैटेलाइट कनेक्शन भी आ रहे हैं अंदर। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा सेंसर मिलता है और टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमको ये अनबॉक्सिंग करनी थी और देखना था सब कुछ ओके है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें एयरक्राफ्ट फर्मवेयर 01.00.1400 है। तो चेक फॉर अपडेट भी मैं कर लेता हूँ, अगर कोई अपडेट आ रखा होगा तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर रहा है, क्योंकि जो भी बग्स वगैरह होते हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कंपनी फिक्स कर देती है। तो ज़रूर से आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें मतलब। तो फ़िलहाल के लिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है नहीं इसमें। तो डिवाइस हमारा एक्टिवेट हो चुका है और इसमें कुछ रिसोर्सेज वगैरह डाउनलोड हो रहे हैं। डाउनलोडिंग रिसोर्सेज फॉर DJI Air 3s एंड अदर डिवाइसेस। डिटेल्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, डाउनलोड रिसोर्सेज फॉर Air 3s RC2 device resources include videos, photos and configuration files used when you are control device. Lack of relevant device resources will affect normal use of certain features. Download resources before use. तो इसमें कुछ डाउनलोडिंग रिसोर्सेज फॉर DJI Air 3s एंड अदर डिवाइसेस बोले तो RC2 के लिए। तो इसमें कुछ रिसोर्स फाइल डाउनलोड हो रही है, इनको डाउनलोड होने देते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट तो इसकी कल
पूजा करने के बाद ही ली जाएगी। तो भाई फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अनबॉक्सिंग करी हमने एक प्रीमियम। तो प्राइसिंग की बात करूँ तो एयरक्राफ्ट फ्लाई मोर कॉम्बो हमको पड़ा है 1,50,000 रुपये का, और ये चार्जर है ये है 5,000 रुपये का, और शिपिंग चार्जेस आपको अलग से देने पड़े क्योंकि वो वेट के हिसाब से होता है। तो DTDC के थ्रू ये आया है, सामान मेरे पास डिलीवर हुआ है। और बात करूँ मैंने कहाँ से परचेज़ किया, तो सजल टेक करके एक ड्रोन डीलर है देहरादून में, उनका एक स्टोर देहरादून में, एक दिल्ली में है। तो ये दिल्ली वाले स्टोर से सामान हमको शिप करवाया गया। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूँगा। काफ़ी ट्रस्टेड डीलर है। तो मैंने अपने दोस्त को भी एक ड्रोन उनसे सेल करवाया था, तो अपने लिए भी मैंने ले लिया है। बाकी ये एक प्रोफेशनल ड्रोन है, तो देखेंगे इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। अभी तक मैं नैनो कैटेगरी का ड्रोन यूज़ कर रहा था मिनी 3 प्रो, तो एयर 3S उड़ाने में थोड़ा और मज़ा आएगा। थोड़ा मुझे कुछ दिन लगेंगे इसको थोड़ा यूज़ टू होने में, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा हल्का ड्रोन उड़ाता था, तो भारी ड्रोन उड़ाने में थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा मतलब मसल मेमोरी बनने में टाइम लगता है। जैसे आप पहले छोटी गाड़ी चलाते हो उसका बड़ी गाड़ी, तो वही वाला सीन होता है इसके साथ भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं वैसे कहता नहीं हूँ लेकिन कह रहा हूँ, तो अगर आपको सही लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मिलता है आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।